वह बेटा या बेटी कॉलेज में क्या कर रहा है, किन के साथ रह रहा है, कहाँ पर उसका टाइम ज़्यादा निकलता है, उसकी संगति कैसी है, इन बातों पर अगर माता पिता का ध्यान नहीं जाता है तो बेटे बेटियों का बिगाड़ इस उम्र में होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि एक वह 11-12 की उम्र और 2 साल निकाल लो, थोड़ा सा कॉलेज के पास पहुंचो, 16 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में आ जाओ। जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं एक अलग तरह का माहौल मिलता है बच्चों को, बिल्कुल फ्रीडम का माहौल। कॉलेज में पहुंचने का मतलब ही है माने कि अब हम बिल्कुल फ्री हो गए, अब हमारे ऊपर किसी का कोई अनुशासन नहीं है। ये कॉलेज का माहौल है। और इस माहौल में आज की उम्र में अगर कोई बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो जैसे ही उसकी उम्र ये 16 से 18-20 की उम्र आती है, इस उम्र में अगर उसको संभाला नहीं जाता है, केवल हम उसको पढ़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तो वह बच्चा पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। अब यहां ये ध्यान देने की बात है, बेटा गलत कर जाता है, बेटी भी गलत कर जाती है। अगर बेटी गलत कर गई तो जिंदगी भर के लिए वह भूमि गलत हो गई, अशुद्ध हो गई। जिंदगी भर उसका चित्त, उसका मन उसे कसोटेगा, परेशान करेगा। और इसकी गलती में बहुत बड़ा कारण माता पिताओं को उस समय पर अच्छा परिवेश तैयार करके नहीं देना या जिम्मेदारी से बहुत जल्दी मुक्त होने का भाव रखना, ये माता पिता की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलतियां किसी भी तरह से हो सकती हैं। एकल परिवार में भी गलती होती हैं, भरे पूरे परिवार में भी गलतियां होती हैं। मैं हर चीज को अनेकांतिक दृष्टिकोण से देखता हूं और अनेकांतिक दृष्टिकोण से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भरे परिवार में भी गलतियां होती हैं। यूं नहीं कहना कि भरे परिवार में बिगाड़ नहीं होता, भरे परिवार में भी बिगाड़ होता है। वो कैसे होता है? अगर घर में बेटी बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, आप उसके लिए भरे परिवार होते हुए भी अगर उसके लिए परवरिश में जो उसको दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, तो भी वह बेटा बिगड़ने लग जाता है, बेटी बिगड़ जाती है। कई घर परिवारों में जब बेटी के लिए, बेटे के लिए बार बार ये कहा जाता है घर से बाहर मत जाओ, वहां मत रहो, यहां मत खेलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो भी उन बच्चों के अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि मुझे हर काम से रोका जा रहा है। ये भरे पूरे परिवारों की समस्या बता रहा हूं आपको। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर काम से रोका जा रहा है। फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको रोका नहीं जा रहा, मुझको रोका जा रहा है। बेटों को रोका नहीं जा रहा है, बेटी को रोका जा रहा है, तो वह बेटी सोचती है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे हर काम से क्यों रोका जाता है, मुझे हर काम में क्यों पीछे रखा जाता है। ये सोच उसके अंदर आने लग जाती है। और इस सोच के कारण से अगर वह माता पिता उसको प्रेम पूर्वक उसकी भावनाओं की अगर कदर नहीं कर पाए, उसकी सोच पर ध्यान नहीं दे पाए, तो ऐसा बेटा या बेटी, विशेष रूप से उस बेटी के लिए कह रहा हूं मैं, वह बेटी धीरे धीरे एक गुमसुम जैसी रहने लग जाती है। आप देखना ऐसी बेटियों को, घर में सब कुछ होगा, भरा परिवार होगा, लेकिन वह किसी से बोलेगी नहीं, ज्यादा घुलेगी मिलेगी नहीं। जैसे पहले हिलमिल घुलमिल करके रहती थी, अब वो वैसी नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगी, बहुत धीरे धीरे अब वो रिजर्व होने लग जाएगी, रिजर्व नेचर की होने लगेगी, वह मौन होने लगेगी, लोगों से बोलना चालना बंद करेगी। अब मन ही मन उसके अंदर एक अलग केमिस्ट्री चल रही होगी। वो केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक होती है। मैंने ऐसी केमिस्ट्री कई जगह देखी और उसके बड़े दुष्परिणाम देखे हैं। बेटी बिल्कुल भोली भाली दिख रही है, सामने आती है। एक शहर में मेरा चतुर्मास हुआ, हर चतुर्मास में वो प्रवचन सुनने आई, मतलब हर चतुर्मास के हर दिन वो प्रवचन सुनने आई। सामने बैठती थी, सुंदर थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, किसी से बात नहीं करती।
कोई मतलब नहीं, ठीक है। चातुर्मास होने के बाद में 2 महीने बाद पता पड़ा कि वो बेटी किसी भी अन्य कास्ट के व्यक्ति के लड़के के साथ में भाग गई। आप सोचो, उसका चेहरा देख करके आप कभी नहीं सोच सकते कि वो बेटी भाग सकती है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, हर क्लास में आकर के बैठती थी वो सामने, किसी से कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके अंदर की केमिस्ट्री बाद में समझ में आती है कि ये क्यों चल रही है और ये क्यों चलती है। उसे लग रहा होता है, दिख रहा होता है कि मैं अपने लिए जिस स्वतंत्रता से जीना चाहती हूं वो स्वतंत्रता मुझे यहां पर देने वाला कोई नहीं है। उसका गणित दिमाग में दूसरा चल रहा है। घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अगर उसे घर परिवार में रहते हुए बंदिश महसूस हो रही है, उसे उसकी भावनाओं के अनुरूप कुछ भी ख्याल अगर उसके लिए नहीं दिया जा रहा है और कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वही बेटी, ऐसी ही बेटी घर से भागने के लिए अपना कदम उठा लेती हैं। भोली होती हैं, उन्हें कुछ ज्यादा अनुभव नहीं होते हैं, शरीर की लैंग्वेज बदल रही होती है, माइंड की लैंग्वेज बदल रही होती है, 9 कसायों के उदय आ रहे होते हैं और उस समय पर उनके दिमाग में छाता है हमें अपनी जिंदगी जीना है, स्वतंत्रता से जीना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब माता पिता ये सोच रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, इसको हमने पाला पोसा है, लेकिन बेटी के अंदर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है कि माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है या माता पिता के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। हर 10 लड़कियों में से 6 लड़कियां भाग रही हैं, दूसरी जगह पर शादी कर रही हैं। ये अनुपात सामने आ रहा है और जो लड़कियां बची रह जाती हैं वो बड़ी उम्र होने के कारण से उनकी शादी में व्यवधान होते हैं। और वो बड़ी उम्र का कारण क्या है? तो जब उम्र थी तब हम पढ़ रहे थे, तब हमें जॉब करने की पड़ी थी। अब जब उम्र निकल गई, अब जॉब हो गई, अब ठंडी पड़ गई, अब उन्हें दिख रहा अब क्या करें, अब कोई मिल नहीं रहा, कौन मिलेगा? हर चीज की एक उम्र होती है और जो उम्र थी उस उम्र में कई बार बेटियां भटक जाती हैं, गलत कर जाती हैं। इसलिए ये दोनों चीजों का संतुलन जो आज समाज में बिगड़ रहा है, इसके कारण से धर्म भ्रष्ट हो रहा है। एक तरफ संतुलन यह बनाना है कि जब वो बच्ची बेटी 16 वर्ष की हो, उस समय पर माता पिता को ध्यान देना है कि 16 से 25 वर्ष की उम्र तक इसका अगर विवाह हो जाएगा तो ये संतान जीवन पर्यंत तक सुखी रहेगी और इससे उत्पन्न हुई संतानें धर्म को बढ़ाने वाली होंगी। ये उम्र होती है विवाह की, और उस उम्र में अगर विवाह नहीं हुआ तो वह संतानें अपना मन चाहेपन से कुछ भी करेंगी, वो धर्म के समाज के कोई काम में नहीं आएंगी। आपको विचार करना है, उस बेटी के लिए, बेटे के लिए जैसे ही उम्र उत्पन्न होती है, अपनी मानसिक भावनाओं की पूर्ति करने के लिए वह किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं और आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी मानसिकताओं की पूर्ति करना है, उन्हें अपनी भावों की पूर्ति करना है, वो हो जाता है। अगर आप समय पर उनके लिए इस तरह से पढ़ाते हुए, समझाते हुए उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो यह एक जो उम्र है, इस उम्र में अगर सही ढंग से वह अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ का कार्य होता है तो उससे धर्म पुरुषार्थ फलित होता है। ये ध्यान रखो आप, कानूनन भी यह उम्र विवाह की कितनी है? संवैधानिक रूप से 18 से 25 वर्ष की मैक्सिमम ये एज लिमिट है। ये कानूनन भी ये संवैधानिक उम्र है, लेकिन आज कोई भी माता पिता ध्यान नहीं देते। बेटियां भी, अभी तो मैं पढ़ रही हूं, अभी तो मुझे जॉब करना है, अभी तो मुझे ये करना है। ये बातें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन बेटियों के भविष्य को अच्छा सुरक्षित बनाएं और बेटियों का भविष्य समय पर उनकी भूमि को अगर सुरक्षित रख करके आगे बढ़ाया जाएगा तो भूमि शुद्ध रहेगी, सुरक्षित रहेगी, अन्यथा भूमि बिगड़ जाएगी।